बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कलम कट मार्कर के साथ तोय का इस्तेमाल। देखें, ये तोय जो है ना, ये एक स्टूडेंट्स ने मुझे काम भेजा है और इसमें ये है कि इन्होंने जोड़ किस तरीके से लगाए हैं। देखें, तोय और मीम को किस तरीके से मिलाना है, कैसे लिखना है, तो इसको आप फोकस करें। देखें, एक तो अलिफ जो है ना, ये काफ़ी मोटा बना रही है। अलिफ को बिल्कुल बारीक बनाना है और बिल्कुल कद को सीधा रख के तो ये बारीक बनाया करें इस तरीके से। और यहाँ से आपने ये भी नोक के साथ बनाया और यहाँ से आपने ऊपर नहीं जाना, यहाँ से हल्की सी जो है ना आपने नोक की मदद से ये लाइन लेके आनी है और इस तरीके से बिल्कुल सीधी भी ना हो और ज़्यादा आपने इसको तिरछा भी नहीं करना जैसे इन्होंने किया है। उसके बाद यहाँ पे आपने नुक्ता लगा के तो ये मीम का जो हेड है वो बनाना है और यहाँ पे आपने बिल्कुल कद को सीधा रख के इसको बिल्कुल बारीक लेके आना है। देखें ये दोनों में फ़र्क। उसके बाद है अजीम जो लिखा है, तो अजीम के अंदर आपने ये आइन का सर बनाया नोक की मदद से और यहाँ पे आपने ये नुक्ता लगाना है, ठीक है। और इसको अलग करके तो फिर आपने ये जोड़ बनाना है और ये जोड़ बारीक होना चाहिए। इन्होंने काफ़ी मोटा बना दिया, ये देखिए। ऊपर से फिर आप उसी तरीके से आएंगे, ये देखिए, नोक की मदद से यहाँ पे जो जोड़ है इसका ये छोटा सा बनाएंगे और मद की मदद से बनाएंगे, मद नुमा इसकी शक्ल बनाएंगे, नोक की मदद से बनाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ये देखें जोड़ सही नहीं है, मोटा जोड़ बन गया। तो इस तरीके से आपने अजीम को लिखना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, ये तलातुम के अंदर भी मेन मिस्टेक क्या है कि अलिफ जो है ना, एक तो टेढ़ा बना रही है, दूसरा मोटा बना रही है। देखिए बिल्कुल सीधा रख के अगर तोय ठीक हो जाती है तो फिर आगे काम करना आसान हो जाएगा। यहाँ से मोटाई में आपने ऊपर जाना था, ये ठीक है, यहाँ से मोटाई में जाना है। अब ये लाइन से थोड़ा उठा के रखना है, ये देखिए यहाँ पे आपने लाइन के साथ टच कर दिए और इसको आपने लाइन पे लेके आना है। इस तरीके से बनाएंगे तलातुम। ये मैंने लिखा तलातुम। उसके बाद है आगे तोती में भी यही मसला है। ये देखें, ये बारीक नोक की मदद से आगे लेके गए, ये जोड़ आगे ले जाके फिर बनाना है वाव को। तोय और वाव को आपने जोड़ दिया है आपस में, ये देखें, ये नोक की मदद से। यहाँ देखें जोड़ बारीक होना चाहिए, जोड़ बारीक है, यहाँ से फिर ये मोटाई है, ये फिर गोलाई में मोटाई है। लतीफ़ा में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, ये देखें लतीफ़ा को किस तरीके से लिखना है। ऊंचा करके बनाएंगे, ये नोक की मदद से बनाया, यहाँ पे फे को बनाना है गोलाई में और इसके अंदर से ही आपने मद को बना देना है। ये देखिए, इसके अंदर से मद को बना देना है, आपने अलग करके फिर बनाया है। और फे की जो आंख है, इसका जो सर है, ये नोक की मदद से इस तरीके से बनाना है। आपने पूरे कद से बनाया है और ये अच्छा नहीं लग रहा, देखिए काफ़ी मोटा हो गया। और लाइन से उठा के रखना है, पिछले तमाम हरूफ लाइन से उठा के रखनी है, ठीक है। ये आगे भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, ज़्यादा तोय की मिस्टेक आती है। अभी सिर्फ यह कि आप थोड़ा सा मैंने काम ये आपको दिखाया है और इसमें मिस्टेक्स बताई हैं, तो इसको आप दोबारा से प्रैक्टिस करें। ये देखें सतर लिखा है, तो सतर को दो तरीक़ों से लिखना है। एक तो ये है कि यहाँ पे हमने सीन के दंदाने बनाने हैं और इसके अंदर से ही आपने रे को लेके आना है, इसके अंदर से ही, ठीक है। इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना। अगर इसको लंबा खींचना है तो लंबा खींचते वक्त आपने इसको इस तरीके से लंबा खींचना है कि तोय बनाने के बाद आपने इसकी कशिश बनानी है और यहाँ पर रे अब चेंज हो जाएगा, ये वाला रे आएगा। इस तरीके से आपने जोड़ लगाना है, सीन को लंबा करके नहीं बनाना आपने। देखें, तोय का अलिफ हर जगह पे आपने मिस्टेक की हुई है, इतना मोटा बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये तोय की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, दोबारा से ये वाले अल्फाज लिख के मुझे दिखाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।